नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। गर्भावस्था का 9वां महीना आ चुका है। इस दौरान बच्चा प्रॉपर तरीके से नॉर्मल डिलीवरी के लिए नीचे को उतर आता है, यानी कि हेड डाउन कर लेता है। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपका शुरू होता है। आपको डिस्चार्ज की समस्या रहती है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है। जितना ज़रूरी बच्चे का हेड डाउन करना होता है, उतना ही ज़रूरी आपके सर्विक्स का डायलेट होना, बच्चेदानी के मुंह का खुलना होता है। जब तक बच्चेदानी का मुंह नहीं ओपन होगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इस कंडीशन में टेंशन भी रहती है। कई बार तो नॉर्मल डिलीवरी होते होते इसी कारण रुक जाती है कि बच्चेदानी का मुंह 8 से 10 सेंटीमीटर नहीं खुला। तो इस कंडीशन में 9वें महीने से ही कुछ यूज़फुल टिप्स को आपको फॉलो करना है, जिससे बच्चेदानी का मुंह समय रहते खुलेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी आसानी से और कम पुश में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए फ्रेंड आपको मालूम होगा, बच्चेदानी का मुंह आपका 10 दिन पहले भी खुलना शुरू हो सकता है, 20 दिन पहले भी खुलना शुरू हो सकता है। जैसे ही बच्चा हेड डाउन प्रॉपर तरीके से अपनी श्रेणी में अपना सिर जो है वो फिक्स कर लेता है, उसके बाद बच्चेदानी के मुंह पर प्रेशर आता है और बच्चेदानी धीरे धीरे करके खुलनी शुरू हो जाती है। इस दौरान कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि आपको लेबर पेन लाने में, आपकी मसल्स को स्मूथ करने में भी आपको हेल्प करते हैं। इस कारण भी आपके सर्विक्स का मुंह जो है वो डायलेट होता है। लेकिन कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करती हैं, स्पेशली 9वें महीने में, तो इन टिप्स को फॉलो करने के बाद भी समय रहते आपका बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। में सबसे पहला है, आपको खजूर का सेवन करना है। खजूर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी में गर्माहट, हीट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और खजूर की तासीर गर्म होती है। अगर आप दूध के साथ खजूर खाती हैं तो इसके फ़ायदे आपको ज़्यादा होते हैं। दूध में आप उबाल कर खजूर खाएंगे तो उससे बॉडी में हीट आएगी और आपकी बच्चेदानी का मुंह जल्दी से मुलायम होगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी जल्द से जल्द हो पाएगी। 9वें महीने में आपको ठंडा पानी या नॉर्मल वाटर बिल्कुल नहीं पीना है। जब भी आपको प्यास लगे, आप गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी अगर आप पीती हैं तो उससे मसल्स आपकी रिलैक्स होती हैं। और गुनगुना पानी में अगर आप घी मिलाकर रात के समय में पीती हैं तो कब्ज़ की समस्या आपको नहीं होती है। कई बार तो बच्चेदानी का मुंह इसलिए भी नहीं खुलता है कि आपको कब्ज़ की समस्या रहती है, बच्चे को स्पेस नहीं मिलती है और बच्चा प्रॉपर तरीके से नीचे को नहीं आता है, क्योंकि बच्चे के प्रेशर के कारण ही बच्चेदानी खुलती है। तो इसलिए भी आप 9वें महीने में गुनगुने पानी में 1 चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी मिलाकर पी सकती हैं अगर आपको कब्ज़ की समस्या है। तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको तनाव मुक्त रहना है, आपको टेंशन फ्री लेना है। अगर आप टेंशन लेती हैं तो टेंशन लेने से इस दौरान आपके बॉडी में बनने वाला हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, जो आपकी मांसपेशियों को, लिगामेंट्स को स्मूथ करता है, बच्चेदानी के मुंह को स्मूथ करने में काम आता है, उसका उत्पादन कम होता है। उसका लेवल सही मात्रा में आपकी बॉडी में होना बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर महिला टेंशन लेती है, ज़्यादा अपनी डिलीवरी के बारे में सोचती हैं, तो आपकी बॉडी में यह हार्मोन कम बनेगा और बच्चेदानी का मुंह समय पर नहीं खुलता है। कई बार तो कॉन्ट्रैक्शन भी समय पर नहीं आ पाते हैं। तो आपको तनाव मुक्त रहना है। नेक्स्ट काम आप कर सकती हैं, 9वें महीने में सिर्फ और सिर्फ इंडियन टॉयलेट का यूज़ करें। इंडियन टॉयलेट का यूज़ करने से आपके पेल्विक एरिया की जो मसल्स होती हैं उनमें खिंचाव आता है और बच्चे को भी स्पेस ज़्यादा मिलता है। मतलब ये एक तरह की एक्सरसाइज होती है जिससे बच्चे को आप प्रॉपर तरीके से अपने बच्चेदानी के मुंह पर, यानी कि पेल्विक एरिया में फिक्स कर सकते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए ये एक्सरसाइज, यानी कि आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ करती हैं तो वो बहुत बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। काफ़ी महिलाएं ऐसी होती हैं उनके घर में इंडियन टॉयलेट नहीं होता है, तो आप झाड़ू पोछा कर सकती हैं। झाड़ू पोछा करने में कंफर्टेबल फील ना करें तो आपको 10 से 15 बार उठक बैठक करनी है अगर आप कंफर्टेबल फील करें। इस कंडीशन में भी आपकी पेल्विक एरिया की मसल्स में चौड़ाई आती है, यानी कि पेल्विक एरिया की जो मसल्स होती हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर्ड होती हैं और बच्चेदानी का मुंह खुलने में और बच्चे को प्रॉपर तरीके से सही पोजीशन में लाने में ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। दौरान माना जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अदरक लहसुन अगर आप खाती हैं तो उनसे भी बच्चेदानी के मुंह खुलने में आपको सहायता मिलती है। अदरक की तासीर गर्म होती है, लहसुन की तासीर भी गर्म होती है, तो इन दोनों का सेवन आप बढ़ा दीजिए।
लहसुन आपको सुबह खाली पेट उठकर 2 कलियाँ खानी है। ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकती हैं। हल्दी दूध, केसर दूध का सेवन बढ़ा दीजिए। इन दोनों की तहसीर गर्म होती है, जिससे कि आपके बच्चेदानी का मुँह मुलायम होता है और जल्दी से और कम पुश में आपका बच्चा बाहर आता है। ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, काजू, अखरोट, इन सब का सेवन आप बढ़ा दीजिए। इनकी तहसीर भी गर्म होती है, जिससे आपकी बच्चेदानी का मुँह खुलता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, स्मूथली आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो इन टिप्स को फॉलो करना आप बिल्कुल ना भूलें। समय पर आपकी बच्चेदानी का मुँह खुलेगा और नॉर्मल डिलीवरी में आपको सहायता मिलेगी।